तो मैं प्रधानमंत्री से फौजी बलवंत यादव निवेदन करते हैं श्रीमान से कि मेरे गांव के लिए नौरंगिया स्कूल टोले के लिए हॉस्पिटल ज़रूर आदेश दें और हॉस्पिटल बने यहाँ। अगर हॉस्पिटल नहीं बना तो एक फौजी का ये वादा है कि हम वह करके दिखाएंगे कि कोई सोचा नहीं होगा। वोट तभी पड़ेगा इस नौरंगिया स्कूल टोले में, इस ग्राम सभा में, कि जब हॉस्पिटल मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। मैं फ़िलहाल कुशीनगर का एक नौरंगिया गांव है, वहां मौजूद हूं। आप मेरे पीछे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सी तख्तियां लगी हुई हैं और ये ताज़ा तख्तियां लगाई गई हैं जो जहां पर लगाई गई हैं यहाँ पर कभी कुआं हुआ करता था। दरअसल इसी गांव में अभी कुछ दिनों पहले एक शादी थी और शादी की रस्म अदायगी के दौरान कुछ महिलाएं कुएं पे एक रस्म होती है उसको करने आई थी। तभी जो कुएं पे स्लैब था वो टूट जाता है और जो महिलाएं और बच्चियां हैं वो कुएं में गिर जाती हैं और उसकी वजह से करीब 13 लोगों की मौत हो जाती है। गांव वालों का साफ साफ कहना है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, करीब 25-30 बार उन्होंने कॉल किया लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। और अगर एम्बुलेंस वक्त पर आ जाती, जो कि 2.5 घंटे बाद आई, अगर वो वक्त पर आ जाती तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी, ऐसा उनका कहना है। इसी वजह से उनकी जो मांग है वो एक अस्पताल की है, ये स्वास्थ्य सुविधाओं की है। और उन्होंने जो मतदान का बहिष्कार किया है, क्योंकि ये चुनाव चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मतदान का बहिष्कार करते हैं जब तक कि हमें हमारा अस्पताल नहीं दिया जाता। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन तख्तियों पर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इन तख्तियों पर लिखा हुआ है कि जो नौरंगिया की प्रमुख मांग है वो ऐसे है कि इनको सरकारी हॉस्पिटल जो पीएचसी है वो इनका दिया जाए। इनका कहना है कि यहाँ से जो पीएचसी है वो करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि यहाँ के नाम से थी, वो यहीं पे बनवाई जाए जिससे इनको जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मिल पाए। हल्दी की रस्म हो रही थी उस वक्त कुएं के ऊपर चढ़ के करीब 25-30 औरतें लेडीज़ उसके ऊपर बैठी हुई थी, सब खड़े थे। अब भांगड़ा भी बज रहा था, मान लीजिए ज़्यादा लोड होने से वो टूट के नीचे गिर गया, जो कि 13 आदमी डेथ हो चुके हैं। अभी 9-10 आदमी जिला पर भी भर्ती हैं। जिला से अधिकारी पूरे आ चुके थे, पुलिस फोर्स सब कोई प्रशासन यहाँ पे आ चुके थे, लेकिन एम्बुलेंस के पास करीब 25-30 बार फ़ोन करने के बावजूद भी नहीं है। उसके बाद हम लोग कैसे भी निकाल के प्राइवेट बोलेरो से लेकर गए CHC हॉस्पिटल पे, तो वहाँ पे भी डॉक्टर सब नशे में थे। 1 घंटे के बाद आए तो ब्लड प्रेशर चेक किया, सब वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिए। अगर यह स्वास्थ्य विभाग या मौके पर आती, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती तो ये जाने नहीं गई होती। स्वास्थ्य के अभाव में, सेवा के अभाव में कई जाने चली गई। यहाँ से पडरौना जिला अस्पताल 25 किलोमीटर दूर ले जाने में कुछ बच्चों की सांसें चल रही थी। ऑक्सीजन की, अगर हॉस्पिटल यहाँ मौजूद होता, ऑक्सीजन होता, तुरंत उनको ऑक्सीजन मिलता, या एम्बुलेंस होता तो ऑक्सीजन आता। एम्बुलेंस 2 घंटे बाद आया, 1.5 घंटे बाद आया, 3 घंटे लग गया। तो 2 घंटे तक भाई बॉडी में जो भी ऑक्सीजन को तुरंत की आवश्यकता थी, अगर उसमें ऑक्सीजन रहती, एम्बुलेंस समय से आई होती तो ऑक्सीजन मिलता उसको। ऑक्सीजन नहीं है यानी कि वजह से भाई मृत्यु होना शुरू हो गया उनको। अगर समय से, मौके से वो सारी सुविधाएं मिलती तो जाने बच गई होती। हमारी वाइफ और बेटी एक साथ कुएं में गिरी। बेटी हमारी अपनी माँ को बचाई, 2-4 बच्चे और बच्चियाँ गिरी थीं, उनको भी कुएं के दौरान, चाहे किसी भी नदी या नाला में जब आदमी गिरता है तो कभी भी उसको आदमी बचाता है तो दूर से ही कोशिश करता है कि हम बचाएं, लेकिन अब तो तारा ऊपरी उसमें लोग गिरे हैं। बचाते समय ध्यान नहीं दी होंगी, कोई पीछे से उनका दोनों पंखा पकड़ा और साथ ही लेकर उनको भी डुबा दिया। चली गई नीचे, वो डूब गई और हमारी वाइफ बच गई, जिसमें 10 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। और सबसे दुखी काम किया हमारे हॉस्पिटल के लोग, जो मेरा हॉस्पिटल सरकारी है, हॉस्पिटल के लोग इतनी गंदी अपनी ड्यूटी की हैं कि जो जितनी बच्चियां ये निकाली गई हैं, दम तोड़ी हैं, इनको एसओ महोदय प्राइवेट गाड़ी, थाने की गाड़ी से पडरौना यहाँ से 21 किलोमीटर उन्होंने भिजवाया
कुएं से सांस चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण सारी बच्चियां रास्ते में कोई पडरौना हॉस्पिटल में पहुँचे उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मेरा कहना है कि जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर, एम्बुलेंस का ड्राइवर, इनको सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। इनको सस्पेंड कीजिए और साथ ही साथ इनके ऊपर मुकदमा लिखिए। मुकदमा ज़रूर लिखना चाहिए, तब इसको समझ में आया कि अपनी ड्यूटी कैसे किया जाता है, मेरी ड्यूटी मैं कैसे करूं। यहाँ से ट्रांसफ़र करने से, यहाँ से निलंबित करके हटाने से काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ मैं गुजारिश करता हूँ अपने डीएम महोदय से, अपने मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से कि इनको सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और नौरंगिया ग्राम सभा में गांव स्कूल टोला यह मांगता है कि हमारे गांव में करीब 5 साल पहले एक और हादसा हुआ था जिसमें 6 लोग मरे थे, जिसमें भी ये मुद्दा उठा था कि हमारे गांव को एक हॉस्पिटल दिया जाए। हॉस्पिटल रहेगा, ऑक्सीजन होता तो इतने लोग की मृत्यु नहीं थी, सारी बच्चियां हमारी बच जाती। हॉस्पिटल के अभाव में सारे बच्चियों का जो भी है इनका जान गया है। तो मैं प्रधानमंत्री से फौजी बलवंत यादव निवेदन करते हैं श्रीमान से कि मेरे गांव के लिए, नौरंगिया स्कूल टोले के लिए हॉस्पिटल ज़रूर आदेश दें और हॉस्पिटल बने यहाँ। अगर हॉस्पिटल नहीं बना तो एक फौजी का ये वादा है कि हम वह करके दिखाएंगे कि कोई सोचा नहीं होगा। वोट तभी पड़ेगा इस नौरंगिया स्कूल टोले में, इस ग्राम सभा में, कि जब हॉस्पिटल मिल जाएगा। नहीं तो मैं आगे होकर, फौजी बलवंत आगे होकर पूरे 9 टोला नौरंगिया को इकट्ठा करके इस हाईवे को पशु प्लस लोग बाग, जो भी बुजुर्ग, और इसको हम जाम करेंगे। वोट नहीं पड़ेगा, और नहीं तो डीएम महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय इसको आदेश करें। हमारे ग्राम सभा में सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर हमारा हॉस्पिटल बन सकता है, हम मुहैया कराएंगे ज़मीन को, लेकिन आप ज़रूर बनवाएं।